कक्षा 4 के प्यारे बच्चों, आपका पहले वीडियो में स्वागत है। आप तो जानते हैं परीक्षा में कई बार पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वचन बदलो, लिंग बदलो पूछे जाते हैं और कविता में तुक मिलाओ भी पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं मन के भोले भाले बादल। इसमें बाल बाल का मतलब केस, बाल का पर्यायवाची शब्द केस भी होता है। आसमान है ना, आसमान में जो है काले बादल दिखाई देते हैं, तो आसमान का गगन, आकाश, नभ, अंबर और भी बहुत पर्यायवाची शब्द है। तो हम लोगों को ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, दो चार बहुत है हमारे लिए। और हम लोग इसके आगे चलते हैं। इसमें हाँ, बादल, मन के भोले भाले बादल। बादल को हम लोग मेघ, घटा, घन भी कहते हैं। हाथी, हाथी को तो आप जानते हैं गज भी कहा जाता है। पर मतलब पंख, और शेर मतलब सिंह। शेरों से मतवाले बादल, मतवाले मतलब नसीले। शेर जो आप जानते हैं कभी भी उछल कर काम तमाम कर सकता है। शैतानी मतलब शरारत। जैसे हमें बादल की शैतानी अच्छी लगती है, बादल जब बरसता है, किसी का कपड़ा भीगता है, लोग दौड़ते हुए कपड़ा उठाते हैं। और शैतान बोलते हैं शरारती को। और इसके बाद हमारा पृष्ठ संख्या 1 समाप्त होने ही वाला है। हम लोग जल्दी ही चलेंगे पृष्ठ संख्या 2 पर। पृष्ठ संख्या 1, हाँ, शैतान शरारती समाप्त हो ही गया। और चलते हैं पृष्ठ संख्या 2 पर। 2 में थैला, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। थैला मतलब झोली, और पानी को नीर भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं। कई बार दो दो पर्यायवाची शब्द परीक्षा में पूछा जाता है। और भला बोलते हैं अच्छा को, ये बहुत भले आदमी है, अच्छे आदमी है, नेक आदमी है, बढ़िया आदमी है। और बारिश बोलते हैं बरसात को। और इसी के साथ मन के भोले भाले बादल कविता का पर्यायवाची शब्द पूरा हो गया। और हम लोग चलते हैं विलोम शब्द की तरफ। और पृष्ठ संख्या 2 ही है। और विलोम शब्द आपके सामने है बच्चों, है ना। इसमें पूछा जाता है जमीन का विलोम शब्द आसमान, धरती का गगन, आकाश का पाताल, पाताल का आकाश, दोनों तरफ होता है बच्चों। जैसे काला का गोरा होता है और काला का सफ़ेद भी होता है, कोई भी गलत नहीं है। सफ़ेद पूछा जाए तो भी आपको काला लिखना है, गोरा पूछा जाए तो भी काला लिखना है, काला पूछा जाए तो आप गोरा या सफ़ेद कुछ भी लिख देंगे, आपको अंक मिलेंगे ही, क्योंकि दोनों ही सही है। इसके अलावा हम लोग विलोम शब्द में और आगे चलते हैं। विलोम शब्द है ना। तो काला गोरा हो गया था। अब हम लोग चलते हैं बुरा। ऐसे ही जैसे काला गोरा का होता है, बुरा का भला भी होता है, भला बुरा भी होता है, अच्छा बुरा भी होता है ना। और नीचे का ऊपर बहुत प्रसिद्ध है विलोम शब्द। और हम लोग चलते हैं पृष्ठ संख्या 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। पृष्ठ संख्या 3 पे चलते हैं बच्चों। और पृष्ठ संख्या 3 में विलोम शब्द पूरा हो गया। वचन बदलो है ना। वचन बदलो में उसमें है ना परियों, परियों जैसे, तो परी का वचन बदलो होता है परियां। एक परी है तो परी, और 2 है, 4 है, 10 है, 100 है तो परियां हो गई। एक नदी है तो नदी, 2 नदी है तो नदियां, एक अनेक है। आप लोग जानते हैं लिंग बदलो, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले तो ऊँट का लिंग बदलो भी पूछा जाता है, ऊँटनी, शेर का शेरनी। ये सब आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये पूरा आपको 10वीं तक पूरा काम आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सब पूछा जाता है। और इसमें थोड़ा मेहनत लगता है बच्चों, लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसे बस पढ़ते जाइए। और हम लोग चलते हैं लिंग बदलो भी, हाँ, लिंग बदलो भी पूरा होने वाला है। और मन के भोले भाले बादल ही पूरा होने वाला है। तो राजा का रानी, हाथी का हथिनी। और इसी के साथ हमारा मन के भोले भाले बादल पूरा हो गया। और अब हम लोग चलते हैं दूसरे पाठ में, पृष्ठ संख्या 4 में। और दूसरा पाठ है जैसा सवाल वैसा जवाब, अकबर बिरबल वाला। तो इसमें हम लोग फिर चलते हैं पर्यायवाची शब्द। सवाल का प्रश्न, उत्तर का जवाब, जंगल का वन, अरण्य। जंगल में जो है राम जी सीता जी को छोड़ दिए थे, उसमें अरण्य कांड बोला जाता है ना। तो अरण्य भी बोला जाता है जंगल को। शेर मतलब सिंह भी बोला जाता है शेर को। और भी देखते हैं किसको क्या बोला जाता है। पाठ हमारा दूसरा चल रहा है। इसके बाद
हाँ, शेर को सिंह बोलने के बाद हम सभी चलते हैं पास। पास बोलते हैं निकट, नज़दीक भी बोलते हैं, समीप भी बोलते हैं। बहुत घर समीप आ गया, घर नज़दीक आ गया। मुश्किल बोलते हैं कठिन को, आसान बोलते हैं सरल को, शुरू बोलते हैं आरंभ प्रारंभ को, और गुस्सा क्रोध को बोलते हैं बच्चों, है ना। इसमें ख्वाजा सरा साहब बहुत गुस्से में रहते थे, है ना, बीरबल से जलते थे। और आप लोग तो जानते ही हैं गुस्सा, ये सब जेलिसी, ये सब जलन जो है बहुत बुरी चीज़ है, आदमी को बर्बाद कर देती है। और हम लोग चलते हैं आगे गुस्सा क्रोध के साथ। चौथा पृष्ठ संख्या 4 भी कंप्लीट हो गया। पृष्ठ संख्या 5 पे आते हैं। और गुस्सा मतलब क्रोध, प्राण मतलब जान, बादशाह बोलते हैं राजा को। यहाँ तो बादशाह अकबर ही थे, प्रश्न पूछ रहे थे, ख्वाजा सरा उनके द्वारा पूछवा रहे थे। शोभा बोलते हैं सुंदरता को, सौंदर्य को। और हिम्मत बोलते हैं साहस को, गर्दन बोलते हैं गला को, खुद बोलते हैं स्वयं। विजय मतलब जीत। विजय किसे मिली, ख्वाजा सरा को या बीरबल को? अभी हम लोग प्रश्न उत्तर पे नहीं हैं, हम लोग हैं पर्यायवाची शब्द पे, इसीलिए आगे चलते हैं। हाँ, पराजय मतलब हार, और घमंड मतलब अभिमान गर्व। कोशिश प्रयास, यत्न प्रयत्न, अधिक मतलब ज़्यादा बहुत। मुसीबत बोलते हैं संकट को, आफत को। तरीका बोलते हैं उपाय। और फिर हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। पृष्ठ संख्या 5 भी हमारा पूरा हो गया। पृष्ठ संख्या 6 पर चलते हैं। पृष्ठ संख्या 6 में आप देखेंगे, खास बोलते हैं विशेष को, विशिष्ट को। मूर्ख बोलते हैं बुद्धिहीन, बेवकूफ़। सिद्ध मतलब साबित। ख्वाजा सरा बोल रहे थे कि ये गलत जवाब है। बीरबल बोले मेरे गलत जवाब को पहले सिद्ध कीजिए। भरोसा मतलब विश्वास, यकीन। होशियार बोलते हैं चालाक को, बुद्धिमान को, चतुर को। दगा मतलब धोखा। दगा किसी को देना नहीं चाहिए, दगा देना बहुत बुरी बात है। धोखा हमें खाना चाहिए, किसी को देना नहीं चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं, धोखा देना गलत बात है, खुद धोखा खा लेना चाहिए, है ना। और बच्चों बोलते हैं खोटा बोलते हैं नकली को, है ना। खरा बोलते हैं असली को, है। खोटा सिक्का, नकली रुपया होता है ना, खरा असली, असली घी। आपको मैं एक चुटकुला भी सुना देता हूँ, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे। एक लड़का जो है दिल्ली जा रहा था, और दिल्ली जाते जाते पहले जंजीर होती थी ट्रेन में, खींचने पर गाड़ी रुक जाती थी। उसने देसी घी उसी में टांग दिया। टीटी आया, ट्रेन रुक गई। टीटी आया, बोला ये किसने टांगा है? तो उसने कहा मैंने टांगा है। बोला अरे क्यों टांगे, ट्रेन रुक गई। तो बोला अच्छा अब समझे देसी घी में इतनी ताकत होती है। तो बच्चों वह बच्चा थोड़ा क्या बोलेंगे, इसके बारे में नहीं जानता था। होता है, सबको सारी जानकारी नहीं होती। निवेदन मतलब विनती, अवश्य जरूर। और आवश्यक मतलब जरूरी, आवश्यकता मतलब जरूरत। तो हम लोगों की क्या आवश्यकता है? हम आप सभी विद्यार्थी हैं, तो आप सबकी आवश्यकता है कोई आपको अच्छी तरह पढ़ाए समझाए। तो हम लोग चलते हैं, उससे क्या होगा, आपको प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, अगर आप पढ़ने के इच्छुक होंगे तो हम लोग देखिए बच्चों, प्रसन्नता खुशी। और इसी के साथ हमारा पृष्ठ संख्या 6 भी समाप्त होता है। चलते हैं पृष्ठ संख्या 7 में। दुनिया, दुनिया बोलते हैं संसार को, जगत को, जग और कायनात को भी बोलते हैं। और इसी के साथ हमारा पृष्ठ संख्या 6 पूरा हो गया। चलते हैं पृष्ठ संख्या 7 पर। 7 में हमारे सामने है, 7 में है जमीन। जमीन बोलते हैं धरती को, धरा वसुंधरा, वसुधा, डंडा छड़ी, आसमान गगन, आकाश नभ अंबर। देह, देह बोलते हैं काया को, शरीर को, तन को। शक मतलब संदेह। ख्वाजा सरा को बहुत शक था। जनसंख्या आबादी, उन्हें पूरी दुनिया की आबादी चाहिए थी, और उनकी पूरी बेइज्जती हो गई, है ना। बुद्धिमान आदमी से हमें बहस कम करना चाहिए बच्चों। और इसके बाद आप देखेंगे प्रयत्न मतलब यत्न, कोशिश, प्रयास। शक्तिशाली मतलब बलशाली। इसी के साथ हमारा पहला वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।